आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ड्रमस्टिक्स की बहुत ही मज़े की चीज़ी क्रंची रेसिपी जो कि हम होममेड बनाएंगे और बहुत ही मज़े की जूसी ड्रमस्टिक्स रेडी होती हैं ये। इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि रेसिपी का अच्छे से पता चल सके और जब आप लोग ट्राई करें तो कोई इशू वगैरह ना आए उसमें। तो रेसिपी की तरफ चल अस्सलामुअलैकुम, मुज़्ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले रेडी कर लेते हैं चिकन। तो यहाँ मैंने लिया है लेग पीसेस और साथ ही मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है और मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया, एक मैंने प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, 1 टीस्पून नमक और रेड मिर्च है, 1 गिलास पानी है। अब एक देच की पतीली कढ़ाई जो चीज़ आप लोगों के पास है जिसमें आपने इसको बनाना है वो ले लें। उसके अंदर ऑयल ऐड करें और उसके अंदर प्याज ऐड कर दें और प्याज को अब हम कर लेंगे फ्राई। प्याज का ज़्यादा कलर ब्राउन नहीं करना है हमने। जब सॉफ्ट सी प्याज हो जाएगी 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ ही अब जब हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे तो ग्रीन चिली भी डाल देंगे और इसको आप हल्का फ्राई कर लें। देन ऐड कर दें ग्रीन चिली। जैसे मैंने अभी इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया और इन दोनों का फ्लेवर बहुत बेस्ट रहता है जब हम नगेट्स बना रहे होते हैं या उसके अलावा भी जो चिकन प्लेन भी बनता है इसमें। तो ड्रमस्टिक्स भी हम इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे और इसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और नमक। आप नमक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं और स्पाइस भी वो अपने टेस्ट के मुताबिक है और इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे लेग पीसेस हम इसके अंदर ऐड करने के बाद इनको फ्राई होने देंगे। इसको कवर हरगिज़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही फ्राई होने देना है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा देन हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। फ्राई हम इसलिए करेंगे क्योंकि फ्राई होके ये और भी ज़्यादा जूसी और जो क्रिस्पी से हो जाएंगे। वो सिर्फ बॉयल चिकन उस तरह से नहीं रहता है तो ड्रमस्टिक्स का फ्लेवर भी इस वजह से बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि जो थोड़ी सी भी कसर हो चिकन के कच्चे रहने की वो ना रहे और चिकन अच्छे से गल जाए। और अब जब तक पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता, ये पक नहीं जाता, तब तक इसको पकने दें। फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखें और इसको ढक के रख दें। ये देखें यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पक भी चुका है। लेग पीसेस बहुत हद तक आपको पता है कि तो वैसे ही मतलब बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और हमने इसको बहुत अच्छे से गला लिया है। इस जो ऑयल के अंदर पतीली के अंदर जो ऑयल और मसाला होगा जिसमें आपने लेग पीसेस बनाए होंगे उसको साइड पे कर दें, वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉईल करके ले लिया, 1 टेबलस्पून दादरे मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर साथ ही ले लिया 1 टेबलस्पून और मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, 1 टीस्पून नमक लिया और 1 टीस्पून ही मैंने रेड मिर्च लिया। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। आलूओं को बॉईल करके छिलके उतार के साइड पे रख दें। चिकन जो है ये आप देख लें लेग पीसेस कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बेसिकली हमें इसका ऐसे ही टेक्सचर चाहिए था और हड्डियों के लिए मैं एक प्लेट पकड़ लेती हूँ। लेग पीसेस के ऊपर से सारे उनके पीसेस उतार के हड्डियाँ साइड पे प्लेट में रखते जाएं क्योंकि ड्रम स्टिक्स की हमने कोटिंग करनी है। वैसे तो आप इसको आइसक्रीम स्टिक्स पे भी कर सकते हैं या फिर बारबेक्यू स्टिक्स को आप ज़्यादा सारी 3-4 को जोड़ के टेप वगैरह लगा के या किसी धागे से बांध के देन भी आप कर सकते हैं। बट जो बेहतरीन और आपको पता है परफेक्ट जो रेसिपी है, जैसे कि हम मोस्टली बेकरीज़ पे जाते हैं तो यही बोन्स होती हैं। तो आप लोग इसको वेस्ट मत करें। लेग पीसेस रेडी हो जाने के बाद साइड पे इसको रख लें और देन हम हड्डियों के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे और चिकन को छोटे छोटे रेशे में कन्वर्ट कर लेना है। अब जिस इस पतीली के अंदर जो ऑयल था और मसाला था उसको ज़रा 1-2 मिनट के लिए गर्म करें। देन उसके अंदर ये आलू ऐड कर दें मैश किए हुए और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दें चिकन और अब अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दें जो आपने लिए थे। रेड मिर्च लिया है जो मैंने लिया है, आप लोगों ने ऐड करनी है। रेड मिर्च है, दादरी मिर्च है
और साथ ही धनिया ज़ीरा पाउडर है जो मैंने एक साथ ही क्रश कर लिया है, और नमक है। और इसको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पीठी की फॉर्म में ये आ जाएगा। और देन आपने इसको साइड पे सेपरेट करके रख देना है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये इतना गर्म नहीं है, बट फिर भी ज़रा इसको हल्का कूल डाउन होने दें। अब ये रेडी है, ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। चीज़ इस स्टेप में ऐड नहीं करना है, इसमें जस्ट मायोनीज़ 2 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। और यहाँ अब मैंने इन बोन्स को ले लिया। अब मैंने ली है चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये तकरीबन 1 बाउल भर के है, दोनों मिक्स की हुई हैं मैंने। और इस बैटर में से ये जो अभी हमने चिकन का और पोटैटोज़ का ड्रम स्टिक्स के लिए रेडी किया है, इस बैटर को हाथ में लें और देन आपने बहुत ही सॉफ्टली इसके अंदर चीज़ ऐड करना है। देन इसके अंदर स्टिक लगानी है, और जैसे लॉलीपॉप स्टाइल लॉलीज़ बनती हैं, चिकन लॉलीज़ और ड्रम स्टिक्स या कबाब, जिस तरह से हम हाथ से उसकी फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही आराम से वो आपने इसको सेटल डाउन कर लेना है। क्योंकि ये हल्का सा ऑयली होगा और साथ में आपके सामने ही है, क्योंकि मैंने इस वजह से सारी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें सेपरेटली भी तो ऑयल लेना पड़ता है कबाब वगैरह कोफ्ते बनाने के लिए भी। तो इसके टेक्सचर को ही आप इस तरह का रख लें कि हमें सेपरेटली ऑयल दोबारा से ना लेना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इसने ऑयल में फ्राई भी होना है और अभी इसके अंदर ही इतना टेक्सचर ओके है इसका कि इसकी कवरेज हो रही है। इसी तरह से आपने सारी ड्रम स्टिक्स बना लेनी है। परफेक्टली इसको बंद कर लें, जब तक आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, इसकी शेप नहीं निकल आती, तब तक आप इसको इस तरह से कोट करते जाएं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्टली बंद हो जाए। और अब शायद ये ओके है, नहीं अभी भी थोड़ी सी इधर स्पेस है। और वो जो कहते हैं ना कि कोई दरार या खला वगैरह ना आए, क्योंकि उससे भी सही नहीं रहती है, चीज़ें खुल जाती हैं। तो प्रॉपर्ली इसको बंद कर लिया है मैंने। अब ये हो गया, और इसको रख लें और इसी तरह से आप सारे रेडी कर लें। इसको रख देने के बाद एटलीस्ट आपने, जब हम सारी ड्रम स्टिक्स बना लेंगे, 30 to 45 मिनट्स के लिए इन ड्रम स्टिक्स को फ्रीज़र में रख देना चिल होने के लिए। इसीलिए हमने पहले बैटर को, चिकन और पोटैटोज़ के बैटर को ज़रा रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन कर लिया था, क्योंकि इनको हमने फ्रीज़र में रखना है। ये जुड़ जाएंगे, इनका टेक्सचर ओके हो जाएगा। दैन जब हम इनकी कोटिंग करेंगे तो ये ना टूटेंगे ना ख़राब होंगे। तो अगर आप लोग जल्दी बना रहे हो, टाइम नहीं है, या डिसाइड किया हो ये चीज़ बनानी है, तो इसको ज़्यादा देर रात तक ना जमाए चाहें, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग मॉर्निंग में बना लें और दैन एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख दें या एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम दें, बट इसको चिल होने दीजिएगा। देन इसकी कोटिंग कीजिएगा और इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ये टूट सकते हैं, खुल सकते हैं। तो रिस्क लेने से बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। और यहाँ मैं इन सारों की कोटिंग कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लिया कोटिंग करते हुए कि इवन इससे ज़रा वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो इसको अच्छे से बंद कर लें आप लोग, और देन इसको ट्रे में सबको रखते जाएं, सेटल डाउन करते जाएं। और इसी तरह से मैंने अब सारे बना लेने हैं। 6 ड्रम स्टिक्स टोटल मैं बना रही हूँ। ये मैंने ड्रम स्टिक्स बना ली हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। इसको फ्रीज़र में रख दें आधे या 45 घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, सॉरी। और साथ ही अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। मैंने लिया है मैदा, और साथ ही मैंने लिया 2 अंडे, और मैंने लिया है लेस, सॉल्टेड लेस लिया है मैंने, क्योंकि हम क्रंची से बना रहे थे और डिफरेंट वे से बना रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को मैं बताती चलूँ, आप कुरकुरे भी ले सकते हैं, चीटोज़ भी ले सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं आप लोग, और वीवी भी ले सकते हैं। जैसा फ्लेवर आप लोग चाहते हैं इजीली ले सकते हैं। पैकेट के अंदर ही उसका अच्छे से चूड़ा कर लें हाथ से, और देन इसकी कवरिंग कर लें, पहले मैदे में से, देन अंडे में से, और एट दी एंड लास्ट पे आप इसके ऊपर ये लगा दें। और ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। इसको हम डीप फ्राई करेंगे, और अब हम इसको कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को पहले आप लोग मीडियम पे रखिएगा, ऑयल अच्छे से गर्म कीजिएगा, और देन इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये नहीं कि ज़्यादा हाई फ्लेम पे हो, क्योंकि ये आपको पता है रेडी हैं, बने हुए हैं।
पोटैटोज़ भी बॉयल हैं, चिकन भी ओके है, बट चीज़ मेल्ट होना है और इसको अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा हमने कलर देना है बस। देन हमारी बहुत ही मज़े की होममेड ड्रम स्टिक्स रेडी होंगी। ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे ट्रे में और इसी तरह से सारी रेडी करके ट्रे में निकालते जाएंगे। तो आप इसको केचप के साथ सर्व करें और बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये होममेड ड्रम स्टिक्स रेडी हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।